गौतम बुद्ध दुनिया को अहिंसा, करुणा और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने के लिए जाने जाते हैं। बुद्ध के ज्ञान लोगों को जीवन की राह दिखाते हैं। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। गौतम बुद्ध का कहना था कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होनी चाहिए। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है, तो आइए जानते हैं। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। वह सभी से बहुत प्रेम करता था। राजा अपनी जिंदगी में खुश था। समय बीतता गया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिख रही थी। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसकी मौत करीब आ गई थी। तब यमराज उसे लेने आए और कहा कि तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। राजा ने कहा कि मेरी 4 रानियां हैं, मेरे बिना वो कैसे रहेंगी, मैं चारों से बहुत प्रेम करता हूँ। यमराज ने कहा अगर तुम चाहो तो किसी एक को अपने साथ लेकर चल सकते हो। ये सुनते ही राजा ने अपनी पहली रानी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। राजा ने कहा मेरी प्यारी रानी, मैंने तुम्हें दिन रात प्रेम किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँगा? राजा को उम्मीद थी कि उसकी पहली रानी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया मेरे प्यारे राजा, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। यह कहकर वो चली गई। इसके बाद राजा ने अपनी दूसरी पत्नी को पास बुलाया और मौत के बाद के सफ़र पर साथ चलने के लिए कहा। राजा ने कहा मेरी प्यारी रानी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्रेम किया है। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। मेरी प्रिय रानी, मेरे साथ दूसरे सफ़र पर चलो। दूसरी रानी ने जवाब दिया आपकी पहली रानी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। यह बोलकर वह चली गई। तब राजा ने सोचा मैंने जिसे अपनी जान से ज़्यादा प्रेम किया, आज वो भी मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सोचा तीसरी रानी समझदार है, वह मेरे साथ ज़रूर चलेगी। राजा ने अपनी तीसरी रानी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरी रानी की आंखों में आंसू थे। उसने उत्तर दिया मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी रानी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों रानियों ने उसकी मृत्यु के बाद उसका साथ देने से इनकार कर दिया, तब उसे याद आया कि उसकी एक और रानी है, उसकी चौथी रानी, जिसकी उसने ज़्यादा परवाह नहीं की थी। चौथी रानी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था और वह हमेशा उसे दुत्कारता था। राजा ने सोचा कि अगर वह अब उससे अंतिम सफ़र पर साथ चलने को कहता है तो वह निश्चित रूप से मना कर देगी। हालांकि राजा इतना डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी रानी से भी दूसरी दुनिया में साथ चलने की गुजारिश की। चौथी रानी ने राजा के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। राजा के अनुरोध करने पर चौथी रानी ने कहा मैं आपके साथ जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। यह कहानी है एक राजा और उसकी 4 रानियों की। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या 4 पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात ख्याल करते हैं, प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती है। बुद्ध ने कहा जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ सफ़ेद राख बच जाती है। यह हमारे शरीर का गंतव्य है। दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीज़ों, धन संपत्ति, प्रसिद्ध पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीज़ों से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। हम इन चीज़ों को खोने से डरते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है।
जीवन के अंत में ये चीज़ें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती। हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली होते हैं। हम अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़ कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी रानी ने राजा से कहा था, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। यह हमारे माता पिता, बहन, भाई, सभी रिश्तेदारों, दोस्त और समाज की तरह हैं। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। वे हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं, इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध ने चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है तो हम अपने जीवन को अच्छे नज़रिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। जैसा कि चौथी रानी ने अपने मरते हुए राजा से कहा था, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूँगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।